नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज उसकी आत्मा को लेने आए तो उस बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग या नरक। यह सुनकर यमराज ने कहा, मैं तुम्हें इन दोनों स्थानों में से कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम भगवान के चरणों में रहोगी, क्योंकि तुम एक नेक दिल की इंसान होने के साथ साथ भगवान की अनन्य भक्त भी हो। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर लोगों से स्वर्ग नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं एक बार स्वर्ग और नरक दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ, ताकि मैं इन दोनों का अंतर समझ सकूँ। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे और तुम रास्ते में स्वर्ग और नरक दोनों को देख पाओगी। दोनों प्रभु के धाम की ओर चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले नरक आया। नरक में उस औरत ने लोगों के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने कई सालों से कुछ ना खाया हो। बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा कि यहाँ सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि यह लोग इतने दुबले पतले और बेबस से नज़र आ रहे हैं? क्या यह इनकी कोई सज़ा है? तब यमराज ने बताया कि यह भूखे रहने की वजह से ऐसे हैं। इन्होंने नरक में आने के बाद भोजन नहीं किया है। अब यह तुम इनकी सज़ा समझो या इनकी नियति। तब उस औरत ने वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वह आदमी बोला कि यह नरक लोक है। अगर यहाँ पर ऐसी हालत नहीं होगी तो कहाँ होगी? हम मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। हमारी आत्माएं भूख से तड़प रही हैं। तभी बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला कि यह पतीला हर समय बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि यदि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर यह खीर खाते क्यों नहीं हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? यह सुनकर वह आदमी रो रो कर बोलने लगा कि कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर उस बुजुर्ग औरत को उन लोगों पर तरस आ गया। वह सोचने लगी कि बेचारे खीर का पतीला सामने होते हुए भी भूख से बेहाल है। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले कि चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्गलोक आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और नाच गा रहे थे। वह नरकवासियों की तरह कमज़ोर या भूखे नहीं लग रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही
100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा और आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। वह व्यक्ति बोला कि पतीला ऊंचा है तो क्या हो गया, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली और उसको काट कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। औरत ने यमराज से पूछा, क्या भोजन पर सबका हक नहीं होना चाहिए? यमराज मुस्कुराए और बोले कि आपकी बात सही है। ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। वह चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, वह चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। भगवान अपने बच्चों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। भोजन पर तो सबका हक है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए सबको प्रयास करने ही पड़ते हैं। किसी को भी कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता है। यमराज ने काफ़ी ऊंचाई पर स्थित खीर के पतीले की तरफ इशारा किया और बताया कि उसमें कभी ना खत्म होने वाला खीर का भंडार है। ऐसा ही एक पतीला नरक में भी है। इस खीर के पतीले तक पहुंचने के लिए सभी लोगों को साथ आकर एक दूसरे की सहायता करके प्रयास करने पड़ते हैं, तभी खीर के पतीले तक पहुंचना संभव होता है। बिना लोगों के साथ के इस पतीले तक पहुंच पाना असंभव है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वहाँ सभी भूख से बेहाल हैं। नरक के लोग आलसी और ईर्ष्यालु हैं। वह किसी की भी सहायता नहीं करते हैं और एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह इस खीर के पतीले तक जाने की कोशिश भी करता है तो उसकी टांग खींचकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि कोई उनके होते हुए वह पतीले तक कैसे पहुंच सकता है। ऐसा करते करते नरक का कोई भी व्यक्ति खाने तक नहीं पहुंच पाता है। वहाँ के सभी लोग बिना कर्म करे ही फल चाहते हैं। साथ ही वह एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले और केवल अपना भला चाहने वाले मतलबी लोग हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए, इसलिए वह भूखे, कमज़ोर और लाचार हैं और यही उनके कर्मों का फल है। स्वर्ग में रहने वाले अच्छे और मेहनती लोग हैं और वह कथक प्रयास और एक दूसरे की सहायता करते हैं। उन्होंने पेड़ों की लकड़ी ली और उसको काट कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे वह लोग पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही असल ज़िंदगी में होता है। जो कर्म करते हैं और लोगों का हित चाहते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं, वह खुश और सुखी रहते हैं। और जो लोग केवल अपना ही अपना भला सोचते हैं, वह ना खुद के लिए कुछ कर पाते हैं और ना किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं। वह जीते जी ही नरक भोगते हैं और अच्छी सोच और अच्छा कर्म करने वाले सदैव खुश रहते हैं और जीते जी स्वर्ग भोगते हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा,
उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।